और बाबा ने ये भी बोला था, जब अपने आप को सुख दोगे, दूसरे को दोगे, तो घर पूरा सुखी होगा, घर सुखी होगा तो मोहल्ला भी सुखी होगा, और उससे अच्छा देश, उससे विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो आगे मुरली पढ़ते हैं। जी। तो परमात्मा ने कहा, अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख लेना न दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से कहेंगे मेरा बाबा, किसी ने आपको कुछ गलत किया, किसी ने दुख दिया, किसी ने बद्दुआ दी, आप अधिकार से दिल से उस समय कहेंगे मेरा बाबा, परमात्मा मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। ब्यूटीफुल। मेरा बाबा, मेरे पिता को मैं याद करूं, परम पिता परमात्मा को, तो वो सदा हाजिर है। अब मुझे ये पढ़ते हुए ऐसे याद आया कि जब हम छोटे थे, अगर कोई हमसे लड़े या हमें बाहर हम खेलने गए, कोई हमें मारे, तो फिर हम फटाफट भाग के तो घर अपने पेरेंट की गोदी में आ जाते हैं ना। तो जैसे हम उसकी गोदी में आ जाते हैं, तो वो पेरेंट हमें क्या कर देता है, वो हमें प्यार भी कर देता है। छोड़ देना, उसने ऐसा बोला तो थोड़ी कुछ होता है, तो बड़ा प्यारा बच्चा है। गिरते चोट लगती तो हाय माँ, हाँ, माँ तो मेरे। पेरेंट की गोदी में चले जाओ उस टाइम, उससे लड़ने नहीं जाओ जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं समझ रहा था उल्टा, कि मेरा बाबा कहूंगा तो वो बदला ले लेगा। कौन बदला ले लेगा? मेरा बाबा। नहीं, बदला तो उसने लेना ही नहीं है ना। मेरा बाबा कहने से क्या हो जाएगा, तुरंत ध्यान उस बाबा की तरफ से। किसी ने मुझे दुख दिया, आपने कहा ना, हर्ट तो होता ही है, होता है, क्योंकि अभी हम थोड़े थोड़े जर्नी पर हैं। अब हर्ट को मुझे हीलिंग चाहिए तुरंत। जिसने मुझे दुख दिया, अगर मैं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाऊं, तो मेरी हर्ट की फीलिंग तो अभी बढ़ने ही वाली है सिर्फ। और एंटेंगल होती है। जैसे सपोज हम बच्चे दो खेल रहे हैं, एक ने मारा और दूसरे ने भी मारा, फिर और झगड़ा बढ़ा, तो चोट और दर्द तो बढ़ने ही वाली है। और उसकी बजाय, झगड़ा करने की बजाय अपने पेरेंट की गोदी में फटाफट भाग के आ गया, तो पेरेंट ने उसको क्या किया, जो थोड़ी चोट लगी भी थी उसको भी फटाफट ठीक कर दिया, उसको प्यार भी कर दिया और उसको समझा भी दिया कि कोई बात नहीं ना, मारो, छोड़ो ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा, अगर उस समय दिल से, अधिकार से कहो मेरा बाबा, मतलब परमात्मा को याद करो, परमात्मा के ज्ञान को याद करो, तो हील भी हो जाएंगे और फिर वो दुआएं देना इजी भी हो जाएगा। तो एक ने दुख दिया, लेकिन जो सुख दे रहा है उसको याद कर लो। ये ऐसा तो नहीं कि डर के भागने वाली बात हो जाए? भाग नहीं रहे, परिस्थिति को चेंज कर रहे हैं। हम अब फिजिकली नहीं विड्रॉ होने वाले, हम वहीं रहेंगे। सपोज आपने मुझे कुछ किया, कुछ दिया, कुछ नुकसान किया, कुछ गलत किया, आई एम नॉट रनिंग अवे, आई हैव टू रिस्पॉन्ड, बट नाउ आई हैव टू चेंज माई रिस्पॉन्स। पहले नफरत का रिटर्न नफरत, गुस्से का रिटर्न गुस्सा, हर्ट का रिटर्न हर्ट, या कई बार तो ज्यादा नफरत। अब क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से। अब है बद्दुआ का रिटर्न दुआ, दुख का रिटर्न सुख, ये देना है। अगर मुश्किल लग रहा है तो बाबा ने कहा उस समय तुरंत पहले किसको याद करो? मेरा बाबा, मतलब मेरा परमात्मा। तो क्या क्या याद आ जाएगा? परमात्मा याद आया, परमात्मा का ज्ञान याद आएगा कि उसका संस्कार है, मेरा कार्मिक अकाउंट है, कोई बात, ज्ञान याद आएगा, शक्ति याद आएगी, कर्तव्य याद आएगा कि दाता के बच्चे, उसके गुण याद आए, दाता के बच्चे, दाता के बच्चे, बाबा ने कहा मास्टर दाता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको याद करते ही अच्छी वाली फीलिंग आ जाएगी, फॉलो फादर, सुख तो चेंज हो जाएगा। तो बस इसलिए बाबा ने कहा परमात्मा भगवान सदा हाजिर है। मतलब उसको क्यों कहा जाता है भगवान हर जगह हाजिर है? क्यों ये आई कि भगवान हर जगह है? मतलब जिस क्षण उसको याद करो, वो है, उसका प्यार, उसकी शक्ति और उसका ज्ञान हाजिर है। अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, तो हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए तो है। और अधिकारी बच्चे को बाबा सहयोग ना दे, ये हो नहीं सकता। लेकिन उस समय हम उसको भूल जाते हैं
और उनके साथ उलझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा ने कहा अधिकारी बच्चों को बाप सहयोग ना दे ये हो नहीं सकता, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए थे वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके जाना। मतलब मुरली में आए, मुरली सुनी, इतना सब कुछ सुना, जैसे आए थे वैसे नहीं जाना। ये क्लास की बात हो रही है, हाँ, मुरली क्लास। सामने डायरेक्ट जब सुनते हैं ना, तो बाबा ने कहा जैसे आए थे वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके जाना। स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। आपका घर आश्रम बन जाएगा। घर नहीं, आश्रम। वैसे भी शास्त्र में कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है, आश्रम अलग है, घर अलग है। सही बात है। आज घर अलग है, आश्रम अलग है, तो घर को आश्रम बनाना। और हम पहले घर को युद्ध का मैदान बना घर रहे को थे। युद्ध का मैदान बना रहे थे, राइट। तो बाबा ने कहा जाता है गृहस्थ आश्रम। तो आज घर अलग है, आश्रम अलग है। दुआएं देना और लेना ये आश्रम का कार्य है। ब्यूटीफुल। आश्रम में क्यों जाते हैं? कहते ना दुआ लेकर आएंगे, पीस लेकर आएंगे, पावर लेकर आएंगे, शांति लेकर आएंगे। तो बाबा ने कहा दुआएं देना और लेना ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? मंदिर में मूर्ति क्या करती है? क्या करती है मूर्ति मंदिर में? एक मंदिर में हम जाते हैं, वहां एक मूर्ति है। मूर्ति क्या करती है? शांत रहती है और आशीर्वाद देती है हमेशा। हर्षित मुख, चेहरे पर पवित्रता और हाथ से सिर्फ वरदान, दृष्टि से सिर्फ प्यार। तो बाबा ने कहा मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या करते हैं? मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं मर्सी मर्सी करके चिल्लाते हैं, दुआएं दो, रहम करो, हमने ये गलती की है, हमने पाप किया है, हम पर रहम करो। तो आप घर में क्या बन जाओ? मूर्ति बन जाओ, वही रूप, वही करो, रहम करो यस, सब पे। तो जो आपके आगे आ रहे हैं। सिस्टर, यहाँ पर मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है। कल कोई जाके आया था मंदिर, तो एक आदमी आया, थोड़ा सा प्रसाद दिया, बोले मैं फलानी जगह गया था, थैंक यू सो मच। अब उसका मुरली के टाइम पे हर चीज का मीनिंग देखिए कितना फर्क है। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि वहां से जो दुआएं लो बाबा से, ऑलमाइटी से भरो और प्रसाद की तरह बांटो, को शेयर करो। तो हम कर देते हैं, 2 दाने इसके डाल दी, 2 मीठे के डाल दी, ये कितना अब उस प्रसाद में से, अब प्रसाद मेरे लिए नहीं, अब देखो वो प्रसाद में से एक दाना अगर नीचे गिर जाएगा तो हम उठा के ऐसे उसको उठा के खाएंगे। हाँ। वैसे सारा दिन में तो कितना खाना वेस्ट कर देंगे, है ना। लेकिन प्रसाद में से अगर एक दाना फर्श पे भी गिर गया, जहाँ सबकी चप्पल भी है, सब कुछ है, कल गिरा भी था, उसको उठा के भी खाएंगे। कल गिरा भी था और उठाकर खाया होगा किसी ने। तो क्यों? वो प्रसाद कितना प्रेशियस, वो प्रसाद क्या है? उसकी दुआएं, उसका खजाना, उसका ज्ञान जो हम लेकर आए हैं। हमने उसको आज सिर्फ स्थूल चीजों में फिजिकल में कर दिया ना। तो अब समझ में आ रहा है कि ये जो दुआ लेने गए थे, दुआ इससे पहले भी मुरली में आया था, ऊपर वाले से कनेक्शन करो, हाँ, पहले लो और दुआएं दो और दुआएं लो। सही बात। तो मतलब वहां जाओ, भरो अपने आप को दुआओं से, हाँ। और दुनिया को प्रसाद के रूप में, रियल प्रसाद तो वो हुआ दुआएं देना। उसमें से कुछ गिरने नहीं देना। इतना ज्ञान जो भरपूर मिला, और गिरेगा कब? जब हम वेस्ट थॉट्स करेंगे। हाँ, लीक वो हो गिरेगा, जाएगा, फिर लीक होगा। तो मतलब बाल्टी में हो, पात्र में होल नहीं होने लीकेज नहीं होने देना, गिरने नहीं देना है। तो बाबा ने कहा मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? मर्सी मर्सी, हम पर रहम करो चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है? मतलब घर में सब जो हमारे आसपास सब पर रहम है, वो लिटरली ये नहीं कर रहे कि हम के सामने चिल्ला रहे हैं मर्सी, लेकिन उनकी गलती या उनकी कोई ऐसी बात, वो भी तो रहम की चाहना है ना। फिर तो उनके ऊपर भी क्या करो? तो बाबा ने कहा घर मंदिर, आप उस घर के अंदर देवता, चैतन्य मूर्ति है। और उस मूर्ति का कार्य क्या है?
देखो देवी देवताओं की मूर्ति के आगे जाते हैं, अपनी गलतियां सुनाते हैं ना कि मैंने ये पाप किया, मेरे से ये गलती हुई, मैं पतित हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ। क्यों सुनाते हैं? क्योंकि मालूम है, ये भावना है कि परमात्मा, देवी देवताएं हमें हमारी गलतियों के साथ स्वीकार करते हैं और माफ भी करेंगे, माफ करते हैं। तो वो घर में अपने वो मूर्ति बन जाना है जो हर एक को उनकी गलतियों के साथ स्वीकार भी करेंगे, क्षमा भी करेंगे, फिर प्यार भी देंगे और वरदान दुआ भी देंगे।